वाओ भाभी, इतनी ब्यूटीफुल साड़ियों का खजाना। दिखाना तो जरा। ये रेड, ये ब्लू, ये पिंक और ये येलो, ये ब्लैक। वाओ, ये साड़ियां तो बहुत ब्यूटीफुल हैं। भाभी पता है, मेरे पास इन्हीं कलर की साड़ियां नहीं हैं और मैंने शॉपिंग करने का सोचा ही था। आपके पास तो इतनी सारी साड़ियां हैं, यदि मैं 2-3 साड़ियां रख भी लूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साड़ियां मैं ले रही हूँ। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छी साड़ियां हैं, मैं इन सबको पहनूंगी। जी दीदी। ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी, इसमें मेरी वो ज्वेलरी रखी हुई है जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। ये मोती का हार जो मेरी शादी का है, इसमें मेरे अपनों का आशीर्वाद है। और ये मेरे भाई की शादी का है। सो ब्यूटीफुल, नॉट बैड भाभी, इतनी सारी। थैंक यू दीदी। मैं कब से इनसे बोल रही हूँ कि मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, मोती के नेकलेस खरीदने हैं। फंक्शन में जाने के लिए मेरे पास ज्वेलरी कम पड़ गई है, मुझे और खरीदनी है। बट अच्छा हुआ आज मैंने आपके पास ये सारी ज्वेलरी देखी। बट ये देखो, ये वाला नेकलेस कितना सुंदर है ना। वाओ, कितना अच्छा है ये वाला नेकलेस। ये देखो कितना सुंदर है। और ये करधन, वाओ, ये तो उससे भी अच्छा है। और ये मोती का सेट, ये तो मैंने कब से सोचा हुआ था लेने का। और ये वाला छोटा वाला सेट, ये तो और सबसे ज्यादा सुंदर है। थैंक यू भाभी, आपके पास तो और भी ज्वेलरी बची हुई है, आप उससे काम चला लेना। ये सारी ज्वेलरी मैं ले रही हूँ। थैंक यू भाभी। जी, ये मेरा फेवरेट ब्रांड। अच्छा जी, इतना सारा मेकअप का सामान। जी दीदी, थैंक यू। ये लिपस्टिक लाइनर, वाओ, हुडा ब्रांड, स्विस ब्यूटी, बीबी क्रीम, वाओ, ये सारी तो वाओ, ये सारी तो बहुत अच्छी चीजें हैं भाभी। आप तो मार्केट जाते ही रहते हो, आप तो शॉपिंग करते ही रहते हो। अब तो वैसे ही इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे इस मेकअप की कुछ ज्यादा ही जरूरत है। तो आपका ये सारा मेकअप का सामान मैं ले रही हूँ, आप जाकर और ले लेना। ठीक है दीदी। वाओ, कितना सारा सामान मिल गया मुझे। वाओ वाओ, कितनी सुंदर है ना। मानना पड़ेगा भाभी आपकी चॉइस को, सैंडल में आपकी चॉइस तो बहुत परफेक्ट है। जी दीदी। पता है आपको, कल ही मैंने मीशो पर ये ब्यूटीफुल सी सैंडल देखी थी और आज इसको मैंने आपके पास देख लिया, तो आज से ये सैंडल मेरी हुई। थैंक यू भाभी, आप और ले आइएगा, दूसरी मंगवा लीजिएगा। फिलहाल तो ये मैंने रख ली। थैंक यू। ठीक है दीदी। बस करो शिखा, और कितना स्वार्थी बनोगी। तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब तुम उसके सीधे बनकर इतना फायदा उठाओगी। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों डांट रही हो मुझको? मैंने क्या किया है? नहीं बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तुमने भाभी की साड़ियां ली, क्या उससे पूछा? तो मुझे भाभी की साड़ियां अच्छी लगी, उनकी सैंडल मुझे पसंद आ गई, मुझे मेकअप का सामान चाहिए था और ज्वेलरी भी मेरे पास नहीं थी। तुमने भाभी की ज्वेलरी ली, क्या भाभी की परमिशन ली तुमने? तुमने भाभी का मेकअप का सामान लिया, क्या तुमने उससे एक बार पूछा भाभी आप ये सामान रख लूं या नहीं? हाँ मम्मी, तुमने भाभी की सैंडल ली, तो क्या तुमने उससे पूछा? रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जैसे तुम अपने मन की करती हो, जैसे तुमने अपनी पसंद की चीज बिना भाभी की, सही बोल रही हो आप। नहीं, तुमने तुम्हारी पसंद तो बता दी, लेकिन तुमने भाभी की पसंद पूछी? ये मेरी बहुत बड़ी गलती है।
परमिशन लिए उनसे छीन ली, इसको छीनना बोलते हैं। जिस तरीके से तुमने भाभी से उसका सामान लिया, उसको सामान लेना नहीं, छीनना बोलते हैं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते शिखा, सुधर जाओ, संभल जाओ, इसे स्वार्थपन कहते हैं। इतनी स्वार्थी मत बनो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जैसे तुम्हारे शौक होते हैं, तुम्हारी मर्जी होती है, तुम्हारी पसंद होती है, ऐसे ही तुम्हारी भाभी के भी होते हैं। तुमने अपनी खुशी तो देख ली, लेकिन भाभी के मन की खुशी को नहीं देखा। उनके तो तुमने इस बात को नोटिस किया कि तुमने खुद को खुश रखने के लिए भाभी को दुख दे दिया। जाओ भाभी को सारा सामान वापस करो, उनसे माफी मांगो और आइंदा से ऐसी गलती कभी मत करना। मुझे भाभी को सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी भाभी, आइंदा से कभी मैं आपसे कोई भी चीज बिना आपकी मर्जी के, बिना आपसे पूछ के नहीं लूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं सारी चीजें आपको वापस कर दूंगी। सामान मुझे मत लौटाइए। ये साड़ियाँ, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरे कॉस्मेटिक का सामान और मेरी सैंडल, यदि आपको सच में इतनी ज्यादा पसंद है तो आप ही रख लीजिए। थैंक यू भाभी। आप तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। मैं पहनूं या आप, बात तो एक ही है। मेरी प्यारी भाभी। बिल्कुल खुशी से, पूरे मन से दे रही हूँ, आप रख लीजिए। थैंक यू मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरी और भाभी के बीच में तो मनमुटाव हो जाता और फिर शायद आगे चल के हमारे बीच का वो प्रेम ही खत्म हो जाता, हमारा रिश्ता फीका पड़ जाता और मेरा मायका पराया हो जाता। आप सभी इस बात को ध्यान रखें। कोई ननद है तो कोई भाभी है। ये बहुत मीठा और बहुत नाजुक रिश्ता है। इस प्यारे से रिश्ते में प्यार बरकरार रखिए। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। क्या आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसा ही वातावरण है, ऐसे लोग हैं, ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरे को दुख देते हैं? तो रुकिए, उन्हें समझाइए, रिश्तों की अहमियत बताइए कि चीजों से, कपड़ों से रिश्ते कहीं ज्यादा ऊपर होते हैं और एक रिश्ता तभी चल सकता है जब उस रिश्ते में दोनों खुश हों, क्योंकि एक को खुश करते करते दूसरा अंदर से खोखला हो जाता है और फिर रिश्ता ना जाने कब टूट जाता है। इसलिए समय रहते संभल जाइए। जय श्री कृष्णा।